जय गुरुजी। गुरुजी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम। जैसे अंकल ने कहा कि संजीव मैनी आंटी, इसमें गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे कई बार कई लोगों ने ये बोला कि आप जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके बिज़नेस में देखती हूँ, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है ना अपना कोई इवेंट मैनेजमेंट का या आप किसी इस तरह का काम शुरू करो, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद द क्रिएटिव आइडियाज़ एंड ऑल। और मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देती थी कि नहीं, मेरे को मिसेस संजीव मैनी की आइडेंटिटी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल गुरुजी कि आज आपने मुझे उसी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कराया। थैंक्स। गुरुजी की बहुत कृपा है। जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो हर तरह से, जैसे हम सब यहाँ पर हर तरह से, कोई पैसे से, कोई परिवार से, कोई बिजनेस से परेशान और एकदम टूटे हुए आते हैं, उसी तरह मैं आई थी एकदम डिप्रेशन में। बट गुरुजी के पास आते ही ऐसे लगता था, गुरुजी के पास जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे या बड़े मंदिर जाते थे, और स्पेशली जब हम गुरुजी के सामने बैठ के लंगर करते थे, तो ऐसे लगता था कि पूरी बॉडी के अंदर जो है अमृत बहता है। और आज भी वो फीलिंग वैसी ही है। जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, कुछ भी मांगती हूँ, वो मिलता है। जब भी गुरुजी को छूने का दिल करता है, देखने का दिल करता है, गुरुजी साक्षात मेरे सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अपने किचन में भी हूँ, सुबह 5 बजे गुरुजी को गुड मॉर्निंग करती हूँ और रात को 11:30-12 बजे गुड नाइट करती हूँ। और हर पल, हर लम्हा वो मेरे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उनके बगैर मैं जिंदा ही नहीं रह सकती थी। चलने की तो बात ही कुछ और है। अभी अपनी बिटिया का सत्संग बताऊंगी कि घर के माहौल के कारण बच्चे भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो जब हम गुरुजी के पास आए तो वो भी बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि फैमिली में ऐसा सब था कि बच्चे के ऊपर डेफिनेटली उन चीज़ों का असर पड़ता है। हमें लगता है कि नहीं हो रहा, हम चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उनको सब पता चलता है। तो वही उसके अंदर डिप्रेशन था, सब कुछ था। शुरू में वो गुरुजी के पास आना भी नहीं चाहती थी, उसको बड़ी घबराहट होती थी कि चलो बेटा ज़बरदस्ती लेके जाना, और उसने कहना नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया। मतलब मैंने और संजीव जी ने तो पहले दिन से गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया था। हमें कभी नहीं लगा कि इस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह है। ये ऐसी जगह है, गुरुजी का ऐसा दरबार है जहां आपको कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई पादरी कुछ नहीं चाहिए। हम सब सेवक हैं और हम सब गुरुजी की कृपा के कारण यहाँ जुड़े हुए हैं। उसको गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, धीरे धीरे उन्होंने महीने 1.5 महीने में उस बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी लाए, और उसके बाद से वो गुरुजी के साथ इतना जुड़ी है। और गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई में भी एकदम जस्ट ओके था, जब हम गए तो वो 3rd में थी और आज वो 8th में है। वो टॉप करती है क्लास में। और कहने की बात क्या बताऊं कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे जाती हूँ तो टीचर, अभी रिसेंटली 15 दिन पहले जब मैं गई तो उसकी क्लास टीचर का ये कहना था कि मिसेस मैनी, पता नहीं आपने उनको, बच्चों को, अपनी बिटिया को क्या संस्कार दिए हैं। यू आर अ ब्लेस्ड पेरेंट। और मेरी आँखों में से आंसू टप टप बहने लग गए, क्योंकि मैं क्या संस्कार दूंगी, जो भी है वो गुरुजी हैं। मतलब मेरा इस वक्त शरीर कांप रहा है, क्योंकि मैं उनको बयान नहीं कर सकती कि वो क्या हैं। और मैं वो टीचर के सामने ही रोने लग गई। एंड शी सेड कि
बीइंग अ मदर, जब बच्चा टीनेज में आता है तो थोड़ी सी ये भी रहती है कि लोगों की इतनी इतनी बातें सुनते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी एक दिमाग में रहता है कि बच्चा मेरा भी अब टीनेज में आ रहा है. बट उस दिन जैसे क्लास टीचर ने और बाकी टीचर्स ने भी मुझे ये बोला कि आपके बिटिया बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत संस्कारी है, और आप जो है बहुत लकी हो, एंड शील मेक यू प्राउड. आई एम थैंकफुल गुरुजी कि आपने उसको उस डिप्रेशन में से निकाल के और आज मुझे ये दिन दिखाया है. हम सब जो हैं गुरुजी के पास एकदम ड्राई सिचुएशन में आए, एकदम टूटे हुए, बिखरे हुए, और जब हम गुरुजी की बगिया में आए हैं तो हम सब खिलखिला रहे हैं. क्यों? गुरुजी हमें पैसे से, तन से, मन से, आत्मा से अपना ऐसा हमारे अंदर अमृत बहाते हैं कि हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव होते हैं. और हम लोगों का जो मन है, जो आत्मा है, और इनफैक्ट सच पूछिए तो कई बार दिल करता है कि, और करते भी हैं कि म्यूज़िक ऑन करते हैं. म्यूज़िक मीन्स भजन, जो गुरुजी के शब्द हैं, और उसके ऊपर हम सब पूरी फैमिली नाचते हैं जैसे कि मोर नाच रहे हो. इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, हर पल ब्लेसिंग्स हैं. आप जो 10-10 साल पुराने आपके केसेस हैं उनको गुरुजी आपको अपने आप झंझोड़ते हैं. उठ, अपनी फाइल उठा, इस बंदे को मिल, ये बात कर. और आप जिसकी औकात यहाँ मतलब किसी लेवल पे भी नहीं है, अगर आप सोसाइटी में देखें, आप किसी क्लर्क से भी बात करते हुए आप घबराओगे, और गुरुजी आपको अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से एक कमिश्नर के सामने बिठा देते हैं. और जब आप बोलते हैं कि मेरी ये काम है और मैं तो गुरुजी की समाधि पे मत्था टेक के आई हूँ सर, मेरे पास और कुछ नहीं है, तो वो आगे से बोल रहे हैं कि आपको अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है कि आप बिना किसी रेफरेंस, बिना किसी उससे आप मेरे इतने बड़े ऑफिस में आए हैं, आपका काम होगा ही होगा. मतलब ये बयान ही नहीं किया जा सकता. और जैसे कि पुष्करना अंकल ने रेफरेंस दिया उसका गाने का, तुझ में रब दिखता है, ये अभी 10 दिन पहले की बात है. हमारी एनिवर्सरी थी, हम चारों जने जा रहे थे डिनर के लिए, और ऑन करते ही गाड़ी में ये गाना बजा. 2-3 मिनट बाद संजीव जी ने जैसे सारा सुना और मुझे कहते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. तो मैंने ज़रा अपना कॉलर ऊपर कर लिया कि चलो हाँ भाई, आज कुछ सुनने को मिलेगा. कभी तो इस आदमी ने कुछ नहीं बोला. तो बस उन्होंने क्या बोला, यू नो, आई एम इन लव विद गुरुजी. एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि गुरुजी आपकी कितनी कृपा है कि मतलब अब हम, आप संजीव आपसे और इतने कनेक्टेड हैं कि उनको हर गाने में, हर चीज़ में आप ही नज़र आ रहे हो. उनको वर्ल्डली चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं. जब हेड ऑफ द फैमिली ब्लेस्ड है तो नेचुरली मैं और मेरे बच्चे, मेरे आसपास सब परिवार सब ब्लेस्ड हैं. गुरुजी ने मेरे कज़न ब्रदर का, अभी वो कभी गुरुजी के पास नहीं आए थे, और इनफैक्ट मेरे को वो 22 साल बाद फरवरी में मिले थे. 2 मिनट, फरवरी में मुझे पता चला था कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है. मेरे फादर ने मुझे बताया, और उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल एकदम जवाब दे दिया था. अपोलो में वो एडमिट थे कि आज है, साल है, 1.5 साल है, जैसे भी है, ट्यूमर का हमें नहीं पता, ऑपरेशन करेंगे, कंट्रोल होगा या फैल जाएगा. तो मैंने अपने फादर को यही बोला कि आप उसकी मुझे लास्ट रिपोर्ट भेज दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल गुरुजी की तरफ आप कंसंट्रेट करो. और वही हुआ. उनकी रिपोर्ट जो है हमने समाधि पे ब्लेस कराई, हॉस्पिटल भेजी, गुरुजी की फ़ोटो भेजी, सब कुछ करा. अंजना मैनी आंटी ने उनकी लोटा सेवा करवाई. और आज 4 महीने के स्पैन में उनकी कीमो जो पहली हुई थी उस गुरुजी के पास आने से पहले, उसमें उनको बहुत दर्द था. उसके बाद उनको कोई दर्द नहीं हुआ, और वो उनका ट्यूमर बिल्कुल एकदम वॉश आउट हो गया. और डॉक्टर्स का ये कहना है, हमें नहीं पता, अभी लास्ट भी जो उनसे मेरी बात हुई, कि ये चीज़ें कैसे हो गई हैं, दैट वाज इम्पॉसिबल. आपका जो भी आप कर रहे हो आप वही करते रहना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर पूरे दिल से गुरुजी के साथ जुड़ता है,
सिर्फ गुरुजी को देखता है और किसी चीज़ को नहीं, कि मंदिर कैसे चल रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। नो वेज। हम अगर अपने घर को चलाने में सक्षम नहीं है तो हमें किसी और चीज़ को सोचने का सोचना भी नहीं चाहिए। जो सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़ रहा है तो उसके तो अपना जीवन तो साथ साथ होता ही है, जिसके लिए वो प्रे करता है उसका भी जीवन गुरुजी 100% ठीक करते हैं। बस मैं आपसे अंत में यही करूँगी, गुरुजी ने बहुत दिया है और ये झोली हमेशा खाली यूं ही पड़ी रहती है कि गुरुजी देते जाइए देते जाइए। लालच का लफ्ज़ उन्होंने दिल से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मन में उन्होंने शांति दे दी है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इबादत करन नाल गल बंदी है, किसे दी अज बंदी है, किसे दी कल बंदी है। एना रस्तियां मीन्स कन्फ्यूजन्स, पैसा, लालच। एना रस्तियां ने तेनू पार नहीं पाना वे बंदिया, ओही पगडंडी फड़ जेरी गुरा दे वल चलदी है। और जैसे जैसे हम इतने करीब गुरुजी के आएंगे, हम बिल्कुल मोरों की तरह नाचेंगे। गुरुजी हमारे अंदर इतनी खुशी देंगे, इतना पुण्य प्रताप देंगे कि हमें कुछ भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती। जय गुरुजी।